पूरे लेबनान में धमाके ही धमाके इजराइल ने कर डाले। अभी पेजर अटैक पर ही हम लोग उलझे हुए थे कि इजराइल ने पूरे लेबनान में ऐसा हमला किया, हिजबुल्लाह को इस तरह से निशाना बनाया कि जो वॉकी टॉकी होता है वो फटा। उसके साथ साथ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, पंचिंग मशीन होती है, उसमें धमाका हुआ पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के संगठनों के अंदर। साथ ही और जो बचे कुचे पेजर थे उसमें भी धमाका हो गया। इसके अलावा सोलर एनर्जी सिस्टम पर भी धमाका हुआ, उसके अंदर भी विस्फोटक लगा हुआ था, वो भी फट गया। और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनमें विस्फोटक इजराइल ने लगाया हुआ था और धमाका करके पूरे लेबनान को हिला दिया। अब 100 की सीधी सुनिए, इजराइल के पेजर के बाद इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, इस इलेक्ट्रॉनिक वॉर में जो धमाका उसने किया है, और ये इलेक्ट्रॉनिकल वॉर है भाई साहब, इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर इजराइल पहले से बम फिट करता है और फिर जब मन आता है वो इस तरह से नरसंहार कर देता है, धमाका करता है। हजरात, इस हमले में 14 लोग मारे गए हैं जिसमें हिजबुल्लाह और ईरान के सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही 500 से 600 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। अभी तो ये आंकड़े मैं कह रहा हूँ कि 50% कम है। अभी ये मौत के आंकड़े और घायलों के आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिमाग को विचलित करने वाली हैं। अब मैं कुछ गिनी चुनी तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें कहीं आप देखेंगे बिल्डिंगों में आग लग गई, दर्जनों बिल्डिंगों में आग लगी और सैकड़ों गाड़ियां जल गई, जिसमें आपकी स्कूटी, बाइक, कार सब शामिल है। लाश तो मैं आपको नहीं दिखा सकता और इंसानों का वहाँ हाल क्या हुआ है धमाके से वो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन धमाके के बाद का जो मंजर है वो ज़रा मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह अकबर। स्क्रीन पर देखिए वॉकी टॉकी, ये जो वॉकी टॉकी है हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं के पास था। धमाका हुआ, बड़े बड़े कमांडर मारे गए। साथ ही इसके साथ आप ये मलबा देखिए, ये हाल देखिए किस तरह से वॉकी टॉकी का हाल हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम फटे हैं उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल ने कितनी लंबी प्लानिंग की है, यानी एक तरह से लेबनान के अंदर पिछले सालों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गए हैं सबके अंदर इजराइल ने पहले से ही बम फिट कर दिए थे और आज उसका इस तरह से इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हजरात, हिजबुल्लाह के फाइटर्स का फ्यूनरल हो रहा था जो कि पेजर अटैक में मारे गए थे। इसी दौरान पूरे लेबनान में अचानक से जब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिर से फटे तो जहां नमाज जनाजा होने वाली थी और जहां कल मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाकों के जनाजे थे उसमें शामिल हज़ारों लोग थे, भगदड़ मच गई। देखिए अब इसके बाद हिजबुल्लाह इतना डरा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने अपने लोगों से कहा है कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सबको छोड़ दो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इस तरह से इजराइल ने निशाना बनाया कि 60 घरों में आग लग गई। और इसके अलावा बाइक और कार के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे, वायरलेस और कई तरह के सिस्टम, जिसमें इजराइल ने धमाका कर दिया तो 60 से ज़्यादा घरों में आग लगी, सैकड़ों गाड़ियों में आग लग गई और दर्जनों बाइक में भी आग लग गई। अब यह बात क्लियर हो गई कि इजराइल से आगे कोई नहीं है।
हज़रत मोहतरम इजराइल के कमांडर, IDF के कमांडर ने कहा है कि हिजबुल्लाह से हम कई कदम आगे हैं, हमारे पास कई ऐसे कदम हैं जो हम कभी भी उठा सकते हैं। यानी इजराइल के पास ऐसे और भी हथियार हैं जिसकी वजह से वो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। अब इजराइल के इस तरह के हमले देखकर ईरान और दूसरे इजराइल के दुश्मन देश भी सख्ते में आ गए हैं। इन तमाम खतरों और धमाकों के बाद नेतन्याहू सामने आए। नेतन्याहू ने कहा कि नॉर्थन गाजा के इलाके से, यानी लेबनान के बॉर्डर से जो इजरायली वापस आए हैं, हम उनको वापस वहीं बसाएंगे। हजरात, जिस वक्त लेबनान पर इजराइल ने इस तरह का हमला किया, उस वक्त मूसाद के हेडक्वार्टर में नेतन्याहू मौजूद थे। जब यह हमला कामयाब हो गया तो नेतन्याहू मूसाद के हेडक्वार्टर से निकलकर अपने काफिले के साथ घर रवाना हो गया। देखिए, अब ये बात नेतन्याहू को क्लियर है कि उन्होंने तमाम ऐसे काम कर दिए हैं जिससे लेबनान फुल स्केल पर मैदान जंग में उतर आए। इसके बाद तस्वीर देखिए, इजराइल ने अपने बॉर्डर पर, लेबनान के बॉर्डर पर एडवांस हथियार और टैंक तैनात करने शुरू कर दिए हैं। लेबनान पर इस खतरनाक हमले के बाद अल्जीरिया ने UN की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। कल के पेजर अटैक के बाद अमेरिका ने कहा कि जो पेजर पर अटैक इजराइल ने किया और धमाका किया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन आज जो खबर आई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल और अमेरिका का ये मिला जुला प्लान है। अमेरिका ने साफ तौर से, देखिए, अपने लोगों को, लेबनान में जो मेडिकल हेल्थ केयर वाले लोग हैं, उनके ईमेल पर ये पूरा रिटन में एक ईमेल भेजा और इस बात का लब्बो लबाब ये था कि आप जो पेजर यूज़ कर रहे हैं, जो अमेरिका से जुड़े हुए लोग हैं, जो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, वो जो पेजर यूज़ कर रहे हैं, अमेरिका यानी हम उन पेजर्स को बदल देंगे और बदलने वाले हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये बात अमेरिका को पता थी कि पेजर के अंदर बम लगे हुए हैं और ये काम इजराइल ने बखूबी किया है। पेजर अटैक के बाद अमेरिका ने कहा कि इस हमले की जानकारी इजराइल ने हमें नहीं दी थी, लेकिन इस अटैक के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में धमाका हुआ और 14 लोग जो मारे गए हैं हिजबुल्लाह के, इसके बारे में बताया है इस मीडिया ने। मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल फुल अटैक करने से पहले लेबनान के पेजर समेत कई सारे वायरलेस और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को धमाका करके फोड़ने से पहले, कुछ ही मिनट पहले, अमेरिका को इस हमले की जानकारी देता है, लेकिन अमेरिका इजराइल को रोकता नहीं है। पेजर धमाकों में ईरान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। सीरिया के अंदर 19 ईरान के अधिकारियों की और फौजियों की मौत हो गई है, ऐसी खबर आ रही है। पेजर अटैक से जिन जिन हिजबुल्लाह के फाइटर्स की आंखें चली गई हैं, आंखें जिन्होंने खो दी हैं, ये तस्वीर देखिए, वो तमाम आंखों के मरीज ईरान पहुंचने वाले हैं। जब तक ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ईरान पहुंच चुके हैं। आंखों के इलाज के लिए ईरान ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उधर लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों में एक और नन्हा मुन्ना बच्चा मारा गया। हजरात, इजराइल क्या कर रहा है दुनिया के सामने है। इजराइल लेबनान को ज़बरदस्ती पूरे स्केल पर जंग में उतारने को तैयार है। इस बारकोड का इस्तेमाल करिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद आप और हम मिलकर कुछ ना कुछ कर सकें। और ये भी नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद करके अपने इस छोटे भाई के लिए दुआ करते हुए फ़िलिस्तीन और भारत के मुसलमानों के लिए दुआ करें। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको दुनिया की तमाम अपडेट आसान और सिंपल भाषा में मिलती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।